नहीं तो सुनिए आदवराय। भगवान महाराज विश्व भक्त आपका शायदी, लेकिन भगवान प्रश्न करे अर्जुन दुनिया में भक्त एक से एक बढ़कर है, सारा ज्ञान का तो घना ही है। और अगर तुम विश्वास नहीं हुए अर्जुन गर्भ अच्छा नहीं, चल देव तुझे बताए, भक्त जाचन कारण वो पहुंचे जग में आए। भगवान प्रश्न करे अर्जुन, अर्जुन गर्भ अच्छा नहीं, चल देव तुझे बताए, भक्त जाचन कारण वो पहुंचे जग में आए। बाता करनो तो बाहर जाओ। तो देखो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों महात्मा का भेष बना लिया, दोनों साधु बन गए और सिंह पकड़ी हुए मोर ध्वज के द्वार पर जाकर धर्म की टेक। दोनों भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों महात्मा का भेष बनाकर और माया रूपी सिंह साथ में ले राजा मोर ध्वज के द्वार पर जाकर अलख निरंजन की आवाज लगाई। राजा मोर ध्वज की बात को परण हो तो आपके द्वार पर कोई भी अतिथि आओ तो भूख कसो वापस खाली हाथ नहीं लौटे। तो राजा मोर ध्वज के द्वार पर दोनों महात्मा अलख निरंजन की आवाज लगाई। राजा मोर ध्वज अपनो बड़ो अभाग्य समझेगा, आज आपने द्वार पर महात्मा है। क्यों? जिन घर साधु सांच रहे जहां धर्म की शीर, सुखे सर्वर परशुराम हंस नहीं बैठे। जहां जहां धर्म की शीर हुए वहीं संत महापुरुषों का आवागमन हो गए। बटे भगवान का भजन हरि कीर्तन सत्संग हुए। तो राजा मोर ध्वज दोनों महात्मा ने प्रणाम करने। देखो संत महापुरुषों ने प्रणाम करने से चार बात को फायदो हुए। आपका माता पिता ने प्रणाम करना चाहिए, संत महापुरुषों ने प्रणाम करना चाहिए। चार बात को फायदो है, बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, उम्र बढ़े और यश बढ़े। आपका माता पिता न हुए तो सुबह उठता है आपका धरती माता ने प्रणाम करे बिना माता पिता गुरुदेव ने याद करने से वो अपना ग्रस्त को पहलो धर्म। तो राजा मोर बोले महाराज हमारे लायक सेवा आदेश करो। राजा मोर ध्वज महात्मा करियो आदेश करो। तो महात्मा करिया राजा भूखा मेरा सिंह है और जो कोई भोजन दे, चीरो अपने लाल को और मांस नहीं ले। महात्मा करिया राजा हम 7 रोज के भूखे हैं, हमारे साथ में जो सिंह है वे भी 7 रोज का भूखा है। हमारे वास्ते भोजन की व्यवस्था और सिंह के वास्ते भोजन की व्यवस्था। आपका जो रतन कमर है उन्हें चीर कर हमारा सिंह को डालो जब हम आपका द्वार पर भोजन करें। लेकिन एक शर्त और है कि तीनों प्राणी का आंख में आंसू तक ना होना चाहिए जब हम आपका द्वार पर भोजन करें। राजा मोर ध्वज महात्मा की बात सुनकर मन में घबरा गया। विचार करियो मरबा का नाम रतन कंवर नौजवान लड़को
मरबा का नाम गांव छोड़कर चले जाओ तो। दूसरी बात, माँ की ममता संतान में ज्यादा रहे। क्यों? राजा मोट मन में विचार करियो कि रानी ने तो पूछा, आखिर तो रतन कंवर ना नोमी ने पेट में राख्यो, आला में सोई, सुका में सुवाणियो, भली प्रकारों में तो पालन पोषण करियो, तो रानी को हक ज्यादा है। और संत महापुरुष भी कहे कि भाई 10 आचार्य के बराबर एक पिता और 100 पिता के बराबर एक माता। माता का हक संतान पर पिता से 100 गुना ज्यादा है। तो हो सके तो आपकी रानी ने तो पूछा, राजा मोर बस कह दिया, साधु भेष बनाए कर आए अपने द्वार, साधु हो चाहे कपटी हो, मारे दोनों ही एक सार। हे रानी, आज आपके द्वार पर 2 महात्मा आया है, एक ही साथ में एक सिंह है, वह 7 रोज का भूखा बतावे, लेकिन वास्ते भोजन की व्यवस्था होनी, और सिंह के वास्ते अपना जो रतन कंवर है उनमें चीर कर वेगा सिंह ने डाला। जब ये दोनों महात्मा भोजन पावे, और नहीं तो भूखा चले जावे, और भूखा चले जावे तो अपना ग्रस्त धर्म को खंडन हो जाए। रानी केरी भगवान, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे मेरे जगदीश, कौन ऐसा साधुपति जो मांगे सुत का शीश। रानी करी, हे भगवान, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे मेरे जगदीश, कौन ऐसा साधुपति जो मांगे सुत का शीश। हे भगवान, आज हमारे द्वार पर देखो कितना ढीला महात्मा आया है, हमारा बेटा को शीश मांग लिया, मन मंजूर है, राजा ने मंजूर है, लेकिन रतन कंवर ने मंजूर न है तो बड़ी कठिन बात है। लेकिन देखो, राजा और रानी आपस में बतला दिया, अगर जो रानी आज अपने द्वार से ये दोनों महात्मा भूखा प्यासा चला जाए तो अपना ग्रस्त धर्म खंडन हो जाएगा। और हो सके तो अब आप तो बड़ी कठिन लाग रही है, फिर भी कोई भगवान पार लगाओ तो। राजा और रानी आपस में बतला लिया, जब रतन कंवर पार से खेल को कूदता हुए और आपका दोनों महात्मा की बात, खेलत खेलत आ गया और पुत्र भी नजदीक, कहो पिता मुझको, कहो ये कैसी धर्म की रीत। रतन कंवर आपका माता पिता ने कह लियो, हे माता जी, हे पिताजी, आज जो आपस में कई बात बतला रही हो, धर्म की कैसी रीत है जो मैंने भी बताओ। रतन कंवर ने आपकी मां करी, बेटा ये बेटा, ये लाला, ये लाला, 2 साधु एक चेले,
तन कवरना आपकी मां करे बेटा दो साधु एक शेर जन लई विधाता गे ये करी नहीं पलकी देर आ गया द्वारे थारे बेटा दो महात्मा है और वे की साथ में सिंह है वे 7 रोज का भूखा बतावे अपना द्वार पर खड़ा है और एक मोटी बात है कि थारा पिताजी इस बात को प्रण कर रखे हो कि अपना द्वार पर कोई भी स्थिति आवे तो भूख को प्यासो वापस खाली हाथ नहीं लौटे और ये दोनों महात्मा की मांग है जो बात थारा ऊपर निर्भर है बेटा थारो बाप बटोरे सत्यारी बेटा थारो बाप बटोरे सत्यारी
रतन कंवर ने आपकी मां कह रही, बेटा बेटा थारो बाप बड़ो सतधारी जिन प्रतिज्ञा कर डाली। तारा पिताजी बात को प्रण कर रखे है कि आपना द्वार पर कोई भी अतिथि आवे तो आपना द्वार से भूखो प्यासो खाली हाथ नहीं लौटे। बेटा थारो बाप बड़ो सतधारी जिन प्रतिज्ञा कर डारी, ये मांगे आत्मा थारी। ये दोनों महात्मा अपना द्वार पर भोजन जद पावे, थारी आत्मा मांगड़ी तन चीर करने का सिंह ने डाला, जब ये दोनों महात्मा भोजन पावे, नहीं तो भूखा चले जावे। और भूखा चले जाए तो तेरा पिताजी को प्रण कर दो, जो प्रतिज्ञा मेरी खंडन हो जाए। तो देखो जिससे के जिससे ही पैदा होगा, बाप का बेटा देश का घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर हो। आपका माता पिता का गुण संतान में जरूर आएगा। तो रतन कंवर आपका माता पिता ने कह रही हो, मैं कहूं जी पिता और मात तात कहूं खाने, लगा दिया वो देर चीज जो माने, लगा दिया वो देर चीज जो माने। पिता महानिदानी भक्त राज वो कहावो, ये राज कहावो कर देवो दीपी पटोदान पुण्य फल पावो, कर देवो दीपी पटोदान पुण्य फल पावो। महानिदानी
नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान भाई तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान भाई गोपियां कोई अर्जुन बलवान भाई गोपियां कोई अर्जुन बलवान भाई भगवान की जय हो। रतन कंवर आपका माता पिता ने कह दिया हे माता जी हे पिताजी आप घबराओ मत हो। मैं कहूँ पिता और मात तात कम थाने क्यों लगा रिया हो देर चीर जो माने हे पिताजी आप देर मत लगाओ। क्यों हे पिता महानिरानी भक्तराज कहो हे पिताजी आज के पहले आपके द्वार से कोई व्यक्ति थी भूख सो वापस खाली हाथ नहीं लौटियो। हे पिता महानिरानी भक्तराज कहो कर दे वो विप्र को दान पुण्य फल पाओ आपने महान पुण्य। ये जो दोनों महात्माओं सिंह ने तीनों प्राणी में आप जो भोजन जिमाओ तो आपने महान पुण्य हुई। आप घबराओ मत तो मेरे को चीर कर सिंह को डाल दो दोनों महात्मा भोजन जिमाओ। लेकिन फिर भी रतन कंवर का माता पिता घबरा रिया माता पिता का मन की बात रतन कंवर समझ कह रही हो जा रहा मेरा विमान देर क्यों लगाते देर क्यों लगाते ममता के हो बस में चुन चुन कर क्यों रोते ममता के बस में चुन चुन कर क्यों रोते।
रतन कंवर आपका माता पिता ने कह रहे हो हे माता जी हे पिताजी आप घबराओ मत। आज मारो वाचो भाग ज्यादा मेरा विमान देर क्यों लगाते हे पिताजी। आज मारो वाचो भाग जो मारो विमान बेकूफ में जा रही हो। आपका हाथ तुम्हारी मोक्ष हो जाए और पंचभौतिक शरीर है जो धर्म के निमित्त काम है। ज्यादा मेरा विमान देर क्यों लगाते। ममता के बस में झूठ झूठ करके क्यों रोते। आप ममता के बस में मत हो। क्यों ये पंचभौतिक शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा खो जाएगा कहीं काम में ना आवे। लेकिन आज मारो राज्य भाग में मारो शरीर धर्म के निमित्त काम में आए। परंपरा की रीत है उगे जो आते भूले जो कुमलावे और जन्मे जो मरे। एक दिन होना ही होना। लेकिन खास बात तो आया कि धर्म के निमित्त हो पंचभौतिक शरीर का मान। फिर भी रतन कंवर आपका माता पिता ने फिर विश्वास दिलावे कह रही हो संत रूप भगवान द्वार पर आया द्वार पर आया। निश्चय करे कल्याण और मन चाया। ये निश्चय करे कल्याण और मन चाया। रतन कंवर आपका माता पिता कह रहे हो हे माता जी हे पिताजी ये संता का रूप है जो भगवान का रूप है। आप घबराओ मत हो। मेरे को चीर कर सिंह को डाल दो। संत रूप भगवान द्वार पर आया ये निश्चय करे कल्याण और मन चाहे। आपको कल्याण भी करती और आपने मन चाहे वरदान भी।
मिलसी आप जो घबराओ मत, मेरे को चीर कर सिंह को डाल दो, दोनों हाथ पर भोजन दिवाओ। लेकिन फिर भी राजा और रानी रतन कौर का माता पिता कह दिया बेटा कह वो सहज है, लेकिन रहबो और करबो बड़ो कठिन है। तो रतन कौर का माता पिता आपका रतन कौर ने कह दिया अरे मारा ये मारा एक लाल तन कमाल, ये मारा एक लाल तन कमाल। अरे मारा एक लाल तन कमाल, अरे मारा एक लाल तन कमाल। अरे तन कैसे दे मोरे मार, अरे तन कैसे दे मार, ये तन कैसे दे मोरे मार, अरे तन कैसे दे मार। मारता हो जावे गोदार, मारता हो जावे गोदार। हो जावे गोदार खून का चले फुवारा रे, खून का चले फुवारा रे। आम कैसे ढलवारा रे, ये क्या कर कर डरवारा रे। रतन कमर प्राणों से प्यारा पुलकियारा रे, लाल कर दरवारा रे, लाल कैसे ढलवारा रे। ऐसा श्याम रतन खायो हरि नारी कौन तो कहलाई रे। ऐसा श्याम रतन खायो हरि नारी कौन तो कहलाई रे। उनको तो तुम लाले रहना आज लगा जगरे से चला नाम लिया आखरी जग जाए। भक्त भगवान की जय हो। कह रिया रतन कौर का आपका माता पिता करे बेटा तुम आगे एक ही किलो तो बेटो, कोई 10-20 थोड़ी। माना एक किला रतन कुमार तन किस देव मार, और मारता हो जावे तो ढाल, तारी 2 पाप हो जाए, खून का फुहारा चाली, काटो चुप जाओ जी कोई दर्द सहन न हो, बंगाली नहीं जानो पड़े।
जो आखिर तो थारा सिर को पर आरा चाह ली, तारी दो फांक हो जाए तो उनका फुहारा चाह ली। बेटा क्या वो सहज है, लेकिन